हल्कू एक गरीब किसान है। उसके घर में उसकी एक बेटी मुन्नी और उसकी बीवी पार्वती रहती है। हल्कू के पास उसके खुद के खेत है, पर उसका गांव जंगल के किनारे है। इसीलिए जब भी फसल पककर तैयार होती तो जानवर खेतों में आते और फसल को नुकसान पहुंचाते थे। तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी पूरी रात खेत में रखवाली करनी पड़ेगी। मन तो करता है ऐसे खेतों को बंजर रहने दूं। किसान होकर कैसी बातें करते हो? अपने खेतों की रखवाली नहीं करोगे तो फसल को जानवरों से कौन बचाएगा? पार्वती खाना परोसती है और तीनों लोग खाना खाते हैं। उसके बाद हल्कू एक कंबल ओढ़कर अपने खेत के लिए चला जाता है। बाहर बहुत तेज ठंड हो रही है। इन खेतों के चक्कर में ना एक दिन मैं ठंड से ही मर जाऊंगा, पर कोई समझने को तैयार ही नहीं है। हल्कू खेत में जाता है, पर उसको बहुत नींद आने लगती है। इसीलिए वो एक कोने में कंबल से लिपटकर सो जाता है। रात को जंगली जानवर उसके खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, पर वो बेसुध होकर सोया रहता है। सुबह होने पर जब वो खेत की हालत देखता है, सारे खेत का सत्यानाश कर दिया। साल भर मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। हल्कू अपने घर जाता है, जहाँ पर उसका पड़ोसी उसका इंतजार कर रहा है। अरे हल्कू, कहाँ थे सुबह से? सुनो, आज मेरे बेटे की शादी है। रात को सभी लोग दावत पर आ जाइए। ठीक है। दावत का नाम सुनकर हल्कू और उसका सारा परिवार खुश हो गया, क्योंकि आज उन्हें कुछ लजीज खाने को मिलेगा। पापा, मेरे पास तो एक भी नए कपड़े नहीं है। मैं क्या पहनकर जाऊंगी शादी में? बिटिया, हम तो सिर्फ दावत में जा रहे हैं, कोई मेहमान थोड़ी है कि नए कपड़े पहनकर जाए। शाम के समय हल्कू और उसका परिवार पड़ोसी के घर दावत में जाता है, जहाँ पर अनेक तरह के पकवान बनाए हुए हैं। ये देखो पापा, यहाँ तो बहुत सारी पनीर बनाई हुई है। क्यों नहीं बनाएंगे? आखिर पैसे वाले जो है, और वैसे भी एक ही तो बेटा है। अगर उसकी शादी में खर्चा नहीं करेंगे तो कब खर्चा करेंगे? मुझे तो बहुत भूख लगी है। आज तो मैं 6 रोटियाँ खाऊंगी। आज सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें खाओ, जैसे कि हलवा, पनीर, पूरियाँ, लड्डू। रोटियां मत खाना, वो तो घर पर हमेशा ही बनती है। ये क्या कह रहे हो जी? सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे और लोगों ने देख लिया तो क्या सोचेंगे कि किस जन्म के भूखे हैं। जिसको जो सोचना है सोचे, पर हम दावत में इसलिए आए हैं कि अच्छा खाना खा सके। बेटी, तुम मेरी बात सुनो और खूब हलवा पनीर खाओ। कल से तो वही सूखी रोटी खानी है। हल्कू और उसका परिवार पेट भरकर खूब सारी चीजें खाते हैं। आज तो मजा ही आ गया पापा। 2 साल पहले सुनीता दीदी की शादी में ऐसा खाना खाया था। उस दिन के बाद आज इतना लाजवाब खाना खा रही हूँ। तेरी शादी में भी मैं ऐसे ही स्वादिष्ट पकवान बनवाऊंगा। देखना, लोग हाथ की उंगलियां चाटते रह जाएंगे। क्या सचमुच पापा? आप मेरी शादी में इतने सारे पकवान बनवाओगे? हाँ बेटी, बहुत धूमधाम से कराऊंगा तुम्हारी शादी। आखिर एक लौती बेटी हो तुम हमारी। हल्कू की ये बात मुन्नी के दिल में बैठ जाती है और वो सोचने लगती है कि जब उसकी शादी होगी तो सभी गाँव वालों को अच्छी दावत दी जाएगी। मैं अपनी शादी में अपने सारे दोस्तों को बुलाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अपनी दोस्तों को ही क्यों, दोस्तों के दोस्तों को भी बुलाना। क्यों इस बेचारी को इतने बड़े ख्वाब दिखा रहे हो? घर में एक पैसा भी जमा नहीं है और बड़े आए अपने दोस्तों के दोस्तों को दावत करवाने वाले। तुम बात बात पर मुझे टोका मत करो। घर में तो यही हाल है। कम से कम घर के बाहर तो चुप रहा करो कि हल्कू की अपने बीवी के सामने बोलती बंद हो जाती है। ठीक है, तो चलो घर। खाना तो खा ही लिया, अब यहाँ क्यों रुकना? मैं सोच रहा था कि कुछ घर के लिए भी मिल जाता तो कल सुबह के नाश्ते का इंतजाम हो जाता। तुम तो सचमुच बदनामी करवा कर ही मानोगे। चलो बेटा, हम दोनों घर चलते हैं। तुम्हारे पापा को कोई नहीं समझ सकता। जब तक 4 लोग बुलाकर भला बुरा ना कहें, तब तक बात इनके दिमाग में घुसती कहाँ है। मुन्नी और पार्वती घर के लिए निकल जाते हैं और उनके पीछे पीछे हल्कू भी घर आ जाता है। अच्छा खासा नाश्ते का इंतजाम कर रहा था। अब कल सुबह सूखी रोटियां ही चबानी पड़ेगी और हमारी किस्मत में है ही क्या। घर आकर हल्कू आज चैन की नींद सोता है। उसने भी
कई सालों के बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया था। आज तो वो सपने में भी पनीर और हलवा खा रहा था। सुबह जब उसकी नींद खुली तो वो देखता है कि मुन्नी सुबह सुबह पढ़ाई कर रही है। अरे वाह बिटिया, आज इतने सुबह सुबह पढ़ाई कर रही हो। पापा, मैं अपने दोस्तों के नाम की लिस्ट बना रही हूँ। दोस्तों के नाम की सूची? कहीं घूमने जा रही हो? नहीं पापा, मैं देख रही हूँ कि मेरे शादी में किस किस को बुलाना है। सीमा और चिंकी को तो मैं नहीं बुलाऊंगी, वो मुझसे हमेशा लड़ाई करती है। इसलिए मैं अपनी शादी में उनको हलवा पनीर जैसा पकवान नहीं खिलाऊंगी। अच्छा, तुम तो अभी से तैयारियां करने लग गई। अभी तो तुम्हारी शादी में बहुत वक्त बाकी है। तभी पार्वती आती है। अब इसको ख्वाब दिखा दिए हैं तो उनको पूरा करने की तैयारी भी करो। वक्त तो हाथ में उठाए हुए रेत की तरह होता है, कब हाथ से निकल जाए पता ही नहीं चलता। हाँ हाँ, जरूर अपना वादा पूरा करूंगा। अपनी बेटी की शादी में सारे गांव वालों से भी अच्छी दावत दूंगा। हल्कू ने भी इस बात को गंभीरता से ले लिया था और वो मुन्नी की शादी के लिए अब वो बहुत मेहनत करता और एक एक रुपया जुटाने लगा। धीरे धीरे मुन्नी भी बड़ी हो गई। कितना भी मेहनत करो, घर के खर्चे इतने हैं कि पैसे जमा ही नहीं हो पाते। हमारी मुन्नी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़का सरकारी विभाग में नौकरी करता है। यह तो बहुत अच्छी खबर है, पर अगर उन लोगों ने दहेज मांगा तो हम कहाँ से देंगे? वो सब बात मैंने कर ली है। उनको दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। अब तुम ही पैसों का इंतजाम करो ताकि गांव वालों को एक अच्छी दावत दे सको। मैं तो उसी दिन से पैसों का इंतजाम करने में लगा हूँ, जब से मैंने मुन्नी को वादा किया था कि उसके शादी में अच्छी दावत करूँगा। पर पैसे है कि हाथ में रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। मुन्नी का रिश्ता तय हो जाता है और शादी का दिन तय हो जाता है, पर अभी भी हल्कू के पास दावत करने के लिए पैसे जमा नहीं हुए हैं और वो मुन्नी के शादी में सिर्फ रोटी, सब्जी और दाल बनवाता है। ये क्या पिताजी, आपने तो कहा था कि आप मेरी शादी में बहुत सारे पकवान बनाओगे। मैंने यही कहकर अपने सारे दोस्तों को बुलाया है। अब सभी लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने बहुत कोशिश की पर मैं इतने ही पैसे जुटा पाया कि दाल, रोटी और सब्जी की दावत दे सकूं। बहुत लोगों से उधार मांगा पर हमारी हालत देखकर हमें उधार देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। जब बारात आती है तब दूल्हे का पिता देखता है कि उनके लिए खाने में सिर्फ रोटी सब्जी ही है तो वो बहुत चिढ़ जाता है। ये तो हमारी बेइज्जती है। हमारा बेटा सरकारी नौकरी करता है, फिर भी हमने दहेज के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लिया और हमें खाने में ये सूखी रोटियां और सब्जी खिलाएंगे। दूल्हे का पिता गुस्से में वहां से चला जाता है और उसके पीछे पीछे कुछ बाराती भी ये खाना देखकर वहां से वापस जाने लगते हैं। तभी वहां पर यात्रियों का एक दल आता है। सभी यात्रियों को भूख लगी है, इसलिए वो हल्कू से खाना खिलाने के लिए कहते हैं। हम लोग यहाँ यात्रा पर आए हैं और साथ ही माता के दर्शन भी किए हैं। दिन भर घूमकर हमें भूख लगी है, क्या तुम हम सभी को खाना खिला सकते हो? हाँ जरूर, माता के भक्तों को खाना खिलाने का सौभाग्य तो नसीब वालों को मिलता है, पर मेरे पास अभी केवल रोटी, सब्जी और दाल ही है। भूखे के लिए तो सूखी रोटियां भी अमृत के समान है। हल्कू सभी यात्रियों को भरपेट खाना खिलाता है और खाना खाने के बाद एक यात्री हल्कू को माता के मंदिर का प्रसाद देता है। ये लो, ये माता के मंदिर का प्रसाद है, ये तुम्हारे किसी भी इच्छा को पूरी कर सकता है। हल्कू प्रसाद लेता है और अपने मन में माता को याद करने लगता है। हे माँ, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरी बेटी मुन्नी की शादी में मैं सभी लोगों को एक अच्छी दावत दे सकूँ, पूरे गांव को स्वादिष्ट पकवान खिला सकूँ, पर मुझ गरीब के नसीब में ये सब कहाँ। जब हल्कू अपनी आंखें खोलता है तो देखता है उसका घर अनेक तरह के पकवानों से भरा हुआ है। हल्कू समझ जाता है कि यह माता का चमत्कार है। वो अपने समधी को बुलाकर वापस ले आता है। वापस आ जाइए समधी जी, मैंने सभी बारातियों के लिए स्वादिष्ट पकवानों का इंतजाम कर दिया है। सभी बाराती, गांव वाले और मुन्नी के दोस्त स्वादिष्ट पकवान खाते हैं। मुन्नी की शादी भी अब धूमधाम से होती है और सभी लोग हल्कू की